चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। स्टॉक मार्केट में ना अगर तुमको कामयाब होना है ना तो एक एटीट्यूड हमेशा अपना लेना। तुम जब मार्केट में एफडी कराते हो ना, बैंक में जब एफडी कराते हो तो एफडी में तुम 1 साल 6 महीने 2 साल 3 साल का जो टेन्योर है वो ऑप्ट करते हो और उस टेन्योर में ना तुम विचलित नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब मैच्योरिटी आएगी पैसा हमें तभी मिलेगा। पर जब मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो परेशानी पता है क्या हो जाती है? परेशानी हो जाती है कि मार्केट हमें विचलित करती है। हम अपना माइंडसेट इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कि मार्केट के थोड़े से उतार चढ़ाव ना हमें परेशान करने लगते हैं। तो हमें ना अपना माइंडसेट एफडी की तरह क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करते हुए भी, ट्रेडिंग करते हुए भी। अगर तुमने सोना शेयर खरीदा है तो परेशान मत हो यार, तुम्हारा भाव आएगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, पर पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये जो पेशेंस है ना, ये आप क्यों नहीं रख पाते हो? क्योंकि आपको लगता है अरे यार आज मार्केट नीचे चली गई, अब पता नहीं ऊपर आएगी नहीं आएगी। तो एफडी की तरह एटीट्यूड लाओ इन्वेस्टमेंट में भी, तब बहुत बड़ा पैसा बनेगा। तो अब ये समझो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये जो चार्ट पैटर्न है ना, इसकी एक शेप होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, उसको आइडेंटिफाई तुम टेक्निकल चार्ट पर करते हो। एंड देन क्या होता है? ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। तुम इसकी मदद से, हमने डाउ थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, एंड डाउ थ्योरी में हमने एक चीज देखी थी कि डाउ थ्योरी 2 चीजों के बारे में बताती है। पहला तो फोकस करती है वॉल्यूम पर और दूसरा टेक्निकल चार्ट पर। तो टेक्निकल चार्ट और वॉल्यूम से आप ऑथेंटिक ब्रेकआउट बॉटम टॉप पकड़ सकते हो। एग्जांपल के तौर पर ये एक्यूमुलेशन है, यानी एक्यूमुलेशन जोन वो होता है जहां पे लगातार बाइंग वॉल्यूम आता है, उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां से जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तुम देखो कि जब एक्यूमुलेशन हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये मार्कअप फेज है। फिर तुमने देखा कि यहाँ पे मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड देन मार्केट नीचे चली गई। समझ रहे हो? अब जब नीचे चली गई तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पर ये तो पैनिक सेलिंग है ना, आरिवासन में। तो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ चार्ट के पैटर्न्स। तो जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो कौन से पैटर्न होते हैं? नॉर्मली कैंडल से, बहुत सारी कैंडल से मिलकर जो पैटर्न बनते हैं उनको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। बहुत सारी कैंडल से मिलकर बनते हैं, ध्यान रखना। तो ये बहुत सारी कैंडल्स मिलकर कोई ना कोई पैटर्न बनाएंगी और उन पैटर्न को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैटर्न है ना उसका नाम है चैनल। क्या नाम है? चैनल। अब ये जो चैनल है ना, ये बुलिश और बेरिश दोनों हो सकता है। जो बुलिश चैनल होता है ना वो हायर हाइज से बनता है। जब मार्केट हाई लगाएगी, ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे, टच करेगी, टच करके नीचे आएगी, देन फिर ये इस तरह से चलता है। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी यहां पर, और वो ये कि ये जो हाई है ना इसके ऊपर ये अगला हाई है, तो इसे कहते हैं हायर हाई। सर I'm sorry, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, आप एक बार फिर समझा दोगे? हाँ बिल्कुल समझा दूंगा। देखिए हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा पहला पैटर्न है उसका नाम है चैनल। चैनल 2 तरह के होते हैं, बुलिश और बेरिश। अब बुलिश चैनल कैसे बनता है? इस तरह से बनता है कि जो चार्ट है ना वो आपको इस तरह से जाता हुआ नजर आएगा, तो उसकी शेप आपने आइडेंटिफाई करी है और उसको ड्रॉ कर देना है टेक्निकल चार्ट पर। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि चैनल में हायर हाईज लगते हैं। जो बुलिश चैनल होता है वो कैसे बनता है? हायर हाई लगते हैं उसमें। देखो पहला हाई यहाँ लगा, दूसरा हाई इसके ऊपर, तीसरा हाई इसके ऊपर, तो इसे कहते हैं बुलिश चैनल। अब यहाँ पर बुलिश चैनल पे काम करने का तरीका क्या होता है वो समझ लो। तो नॉर्मली यहाँ पे 2 तरीके से काम किया जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि मान लेते हैं इसके ऊपर क्या आएगा? ब्रेकआउट आएगा, और इसके नीचे क्या आएगा? ब्रेक डाउन आएगा। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो आप क्या करोगे? बाय, और ब्रेक डाउन आएगा तो क्या करोगे? सेल। तो जो चैनल होता है ना, चैनल में हमारा जो टारगेट होता है ना, जितनी बड़ी ये इसकी चैनल की हाइट है, ये हमारा टारगेट है, और इस टारगेट का जो 50% है ना वो हमारा स्टॉप लॉस है। अब इसे प्राइस में समझते हैं। मान लेते हैं ये चैनल है, ऊपर वाली रेंज है 50 रुपीज और नीचे वाली रेंज है 40 रुपीज। तो आपका टारगेट क्या हुआ? इन दोनों का अंतर कितना है? 10। तो आपका टारगेट हो गया 10। ठीक है, ये टारगेट हो गया 10। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया? 10 का आधा कितना हो गया? हाफ, यानी आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया? 5 रुपीज का। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 45 पर हो गया, और जो आपका टारगेट है, अगर बुलिश ब्रेकआउट आया तो आप 50 रुपीज में 10 रुपीज ऐड करेंगे, तो आपका टारगेट क्या बन गया? और अगर डाउन साइड में फॉल आता है तो आप माइनस करेंगे ना, तो 40 माइनस 10, यानी आपका टारगेट क्या हो गया? तो डाउन साइड पे आपका टारगेट क्या हुआ और अप साइड पे? ठीक है, आ रही बात समझ में? दोनों ही केस में आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ? 45। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? एंट्री लेंगे 40 के नीचे या 50 के ऊपर। अब वहां पे अब 50 के ऊपर अगर मार्केट में देख रहे हो तो वहां वॉल्यूम चेक करोगे ब्रेकआउट पे,
तो चार्ल्स डाउ साहब ये समझा रहे हैं आपको कि वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट ऑन ब्रेकआउट जोन। ब्रेकआउट जोन जब वॉल्यूम के साथ होता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ध्यान से दोबारा से समझना। ये हमारा चैनल है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि चैनल में हायर हाई लग रहा है, तो ये कौन सा चैनल हुआ? बुलिश चैनल हुआ। यहां पर दो तरह से ट्रेड लेंगे, या तो हम इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो हम ले लेंगे पोजीशन, या इस सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हो जाए तो हम पोजीशन बनाएंगे। ऊपर बनाएंगे बाई की पोजीशन, नीचे बनाएंगे सेल की पोजीशन। अब जब हमने पोजीशन बनाई तो हमारा टारगेट क्या होगा? तो टारगेट होगा इसके बीच का डिफरेंस, यानी ये अगर 50 रुपीज़ है और ये 40 रुपीज़ है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 रुपीज़। तो ये जो 10 रुपीज़ है वो हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। और 10 का आधा कितना होता है? 5। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 5 रुपीज़ का। अब यहाँ पर 5 और 10 को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी इसका हाफ, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट जो हो गया 45। अब टारगेट हमें दो तरह से मिलेंगे, एक तो अपसाइड के, तो अपसाइड का टारगेट मिला तो 50 के ऊपर खरीदोगे ना, तो 10 रुपये ऐड करो उसमें तो 60 रुपये तुम्हारा टारगेट हो गया। एंड 40 में 10 रुपये माइनस करो तो 30 रुपये तुम्हारा सेलिंग वाले का टारगेट हो गया। इस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने निकाले। अब बताओ यहाँ पे कोई भी डाउट है पूछ लो। आ रहा है समझ में? बोलो। जो इसका मतलब आपने 40 और 40 निकाला है, ये टेंडेंट के बेस ना 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 ना, ये टेक्निकल के बेस पे है। अपसाइड पे बेस पे। हाँ ये देख, बस ये टेक्निकल बोलता है कि भाई जितना बड़ा ये हाइट है इसकी, वही हमारा, तो ये टेक्निकल के बेस पे, ठीक है, फिक्स्ड है मतलब ये। अब इसका उल्टा कर लो तो बेरिश चैनल आ गया। अब बेरिश चैनल बनेगा भाई लोअर लो से, ये बेरिश चैनल बन गया। तो यहां पे तुम देख रहे हो जो हाईज लग रहे हैं, लोअर हाईज लग रहे हैं ना, देखो ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ठीक है। अब यहां पर तुमने देखा कि ऊपर चला गया मार्केट यहां से, तो क्या हुआ ये, और नीचे चला गया यहां से, तो ब्रेकडाउन में क्या करोगे? सेल। ब्रेकआउट में क्या करोगे? बाय। तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना होगा? 50%। एंड टारगेट कितना होगा? आ गया समझ में? ये बेरिश चैनल है। अब ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब लाइव मार्केट पे ना ये समझो इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या जो चैनल है बुलिश चैनल आपको यहाँ पे कहीं नजर आया? पहले तो कोशिश करो देखने की। आया? कहाँ पे आया? देखो हाई राइज लग रहे हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ना हम, देखो यहाँ पर जाएंगे, ट्रेंड लाइन है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जितने भी हाईज आपको नजर आ रहे हैं ना सबको कनेक्ट कर दो, ठीक है। ऑड वन आउट को छोड़ देना। लेट से हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको ऊपर तक लेके जाओ, आगे तक लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो सपोर्ट लाइन है ना उसको लेकर जाओ, जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स है ना उनको टच करना है। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल यहाँ पे टच हो गई, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, तो ये बुलिश चैनल था मार्केट की, जो मार्केट अप साइड में जा रही है, ठीक है। ये मार्केट ने हाई लगाया, देन मार्केट नीचे आई, देन फिर नीचे आई, यहाँ सपोर्ट लिया, देन फिर इसे रेजिस्टेंस के तौर पर लिया और फिर मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पर आपने किस पॉइंट पर सेल करना है? यहाँ पर आपने सेल किया तो बुलिश चैनल का ये बेरिश ब्रेकडाउन हुआ ना, ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर डेली चार्ट पर देख रहे हो तो कैंडल क्लोज का वेट कर लो, और अगर 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो तो नीचे सस्टेन करने का वेट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने सेल पोजीशन बनाई, तो उसके बाद आपका टारगेट क्या है? अब देखो यहाँ पे जरा 22,700 और 22,200, 500 पॉइंट्स, ये आपका टारगेट हुआ। इसका हाफ 250 आपका सेल हुआ, यही सिखाया अभी। अब यहाँ पर अगर हमने इस पॉइंट पर सेल किया तो ये प्राइस क्या आ रहा है? पहले तो ये देखो 22,200 मान लेते हैं, ठीक है, 200 मान ले। तो 200 पे अगर हमने सेल किया तो हमारा टारगेट क्या होगा? 500 का। आज निफ्टी ने लो क्या लगाया? 21,900 आज लगा दिया ना, तो आपका टारगेट कितना? 300 पॉइंट तो अचीव हो चुका है। पर अगर यहाँ से मार्केट फेल हुआ तो आपका स्टॉप लॉस क्या है? यानी इसका हाफ, यानी यहाँ से हमने 200 में 250 पॉइंट और ऐड करना है, तो कितना हो गया? 450, यानी ये 50% हमारा स्टॉप लॉस था, यानी 22,450 ये हमारा स्टॉप लॉस था। पर एक चीज़ तो हम थोड़ा भूल गए कि यहाँ पे क्या टारगेट आया, हमें ये देखना है। आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो वैसे बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 21,700 ना, 21,700, और ये जो लो लगाए कितने का लगाए? 21,700, तो टारगेट तो आ गया, पूरा टारगेट आया ना। 500 पॉइंट का टारगेट बनता था, 500 पॉइंट ही आए। तो अगर कभी ऐसा होगा तो हम किसको देखेंगे? दो चीज़ें, पहला वॉल्यूम
और दूसरा पैटर्न, क्योंकि चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं, पैटर्न अलोंग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग भी है और ब्रेकडाउन भी है। तो ये बुलिश चैनल का कौन सा ब्रेकडाउन है, बेरिश। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ये बुलिश चैनल बन गया। एंड लुक एट द वॉल्यूम। अब देखो ये ट्रेड कैसे फेल हो जाएगा, कैसे फेल हो जाएगा बताओ। तो टारगेट भी मिला आपको। तो ऐसी चीज़ है ना, कभी आप जैसे मैंने बोला ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करोगे। तो अब इस ट्रेड में तो बड़ा पैसा बनता है तुम्हारा। हाँ देखो, डेली चार्ट पे कर रहे हो तो वॉल्यूम चेक करना एंड क्लोजिंग के आसपास का वेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था, देन टारगेट देखो कितना जबरदस्त आया। सर आपने जो टारगेट निकालता है वो उसका हाई और लो को माइनस करके, जी देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए ये 184 का प्राइस, 186 का प्राइस चल रहा है। तो ये 186 का आपका ब्रेकआउट जोन है, यानी यहाँ पे आपने बाय करना है। और ये लोअर लेवल देखिए कितना है, 166, यानी 20 रुपीज़ का आपका टारगेट हुआ। और 20 रुपीज़ इसमें ऐड कर दीजिए, 186 में 20 रुपीज़ ऐड कर दीजिए तो कितना आया, कितना आएगा 206। तो 206 आपका टारगेट है। और आपका स्टॉप लॉस कितना है, इसमें 10 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, 176 आपका स्टॉप लॉस है। ओके ठीक है, तो लेकिन सर ये तो डेली ट्रेड में हुआ, और अगर सपोज हमारे को ये चीज लॉन्ग टर्म में देखनी हो तो आपका टेक्निकल जो चार्ट है ना, उसका टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा और टाइम फ्रेम आ जाएगा आपका 1 वीक। ये 1 वीक का टाइम फ्रेम आ गया। अब यहाँ पे आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए आशीष। तो 1 वीक का भी निकाल के दिखा दो। जी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है सबको, ये देखिए ये बेरिश चैनल था ना। अब ये ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये देखिए ड्रॉ कर लिया हमने। एंड अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे बेरिश चैनल भी बना, यहाँ भी बना था। एक और बता देता हूँ, ये देखो। अब देखो ऑड वन आउट कैंडल छोड़ देनी है, ये मैंने ऊपर वाली कैंडल छोड़ दी है। ऑड वन आउट को आप कंसिडर नहीं करते। अब देखो यहाँ पर सेलिंग आई, एंड जब सेलिंग आई तो उसका भी टारगेट आया, और जब बाइंग आई तो उसका भी टारगेट आया। ये बेरिश चैनल का बेरिश ब्रेकआउट, बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट। हाँ, अब पूछिए क्या सवाल था आपका। सर मैं आपको कहती कि एक बार वीक का भी वो दिखा, बता दीजिए। ये वीक का ही है, वीक का ही है, सेम। देखिए प्रोसेस सेम ही रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 50% रहेगा, टारगेट वही रहेगा जितना बड़ा ये एरिया है। चीज़ें बिल्कुल काम करेंगी सेम तरीके से, कोई चेंज नहीं होगा कभी भी, ना स्टॉप लॉस में ना टारगेट में। ठीक है, गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई? यस परफेक्ट जी, आगे चल सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा पैटर्न है ना, इसका नाम है, ये जो दूसरा पैटर्न है इसका नाम है, क्या नाम है बताओ? शाबाश, ट्रायंगल पैटर्न है। अब ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ना, बहुत पावरफुल पैटर्न है, ध्यान रखना। तो रेक्टेंगल शेप जो होती है ना, देखो ऐसी होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे हम बनाते हैं ना, इस तरह से। तो अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, देखो मार्केट एक जोन में, एक रेंज में क्या कर रही है, रेंज में चल रही है। और इसे कंसोलिडेशन नहीं बोलोगे, रेंज बाउंड बोलोगे। जो रेंज कितनी भी बड़ी हो सकती है, जितनी ज्यादा बड़ी उतना अच्छा। अब यहाँ पे अक्सर मार्केट क्या सपोर्ट लेती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है। अब मार्केट में या तो इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो ब्रेकआउट आ गया ये, और या इसके नीचे निकल जाए तो ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकआउट पे क्या करोगे, ब्रेकडाउन पे क्या करोगे? टारगेट जितना बड़ा ये हाइट है ना इसकी, ये आपका टारगेट है जो हमने चैनल में देखा था। इसका 50% ये हमारा स्टॉप लॉस है। आ रहा है समझ में? सिंपल है ना, आसान है, कर लोगे, शाबाश। चलें आगे। सर एक बार फिर से बताना प्लीज। अच्छा देखो जरा, अभी आशीष ने पूछा दोबारा बता दो सर, अब मैं आशीष के लिए दोबारा बता रहा हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बनता है, इस तरह से जैसे हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, ऐसा बनता है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने चैनल पढ़ा, तो चैनल में तो हमने ऐसे पढ़ा था कि भाई मार्केट या तो नीचे जा रही है या तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, पर ये एक रेंज में चल रहा है मार्केट में, तो इसे कहते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर दो तरह से आप काम करोगे, या तो भाई रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट निकल जाए तो ये ब्रेकआउट है, या फिर सपोर्ट लाइन के नीचे निकल जाए तो ये ब्रेकडाउन है। अब यहाँ पर आप करोगे सेल और यहाँ पर आप करोगे बाय। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या होगा? देखो भाई जितना बड़ा ये हाइट है ना, ये आपका टारगेट, इसका 50% आपका स्टॉप लॉस, जैसा हमने किस में देखा था, चैनल में देखा था। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब ये मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, देख लेते हैं।
बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बड़ा ना ज़बरदस्त पैटर्न है, ध्यान रखना, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखो एक तो यहीं पे मिल गया आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इनफैक्ट आपको जब भी ये पैटर्न मिलेगा बहुत बड़ा पैसा बनाएगा आपका, है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको। पहला तो देखो दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, बुलिश भी मिल गया, बेरिश भी मिल गया। तो पहले बेरिश दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक मार्केट रेंज में चल रहा था, एंड देन मार्केट का जो ब्रेक डाउन आया, देखो अब यहाँ पर मैं इसे चैनल क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सीधा है ना, आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन आया और इसके बाद मार्केट नीचे चला गया, टारगेट भी आ गया, हाँ वो भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो एक चीज समझ में आ रही है कि जब तुम्हें ज्ञान मिल गया सही, तो चीजें आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो। इससे पहले टेक्निकल चार्ट तुम कितनी बार भी देखते, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या चैनल है क्या नहीं, पर आज समझ में आ रहा है ना। और जब पूरा टेक्निकल खत्म होगा ना, तुम ये बता पाओगे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, ध्यान रखना, तब बता पाओगे। पर आज जो मैंने ज्ञान दिया ना, वो ध्यान से समझना कि हर वीडियो जो मैंने सेंड करी है 2-2 बार देखनी है, तभी ज्ञानी बन पाओगे, ठीक है। हाँ वो भी दिखाता हूँ, मैं देख लेता हूँ बन रहा है नहीं बन रहा। हाँ देखो ये बन रहा है, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या बना, बुलिश रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड चेक द वॉल्यूम, है ना। देखो टारगेट भी आ गया ना, तो बुलिश बेरिश समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्लासिकल चैनल बना है, मतलब अभी तक जितने भी चैनल हमने देखे उसमें बेस्ट चैनल ये है, क्लासिकल वन। देखो ये देखो ब्रेकडाउन आया एंड लुक एट द वॉल्यूम, देखो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरा एंड पैनिक सेलिंग आई, देखो कितना नीचे चला गया मार्केट, परफेक्ट। चलो अब इसमें जरा मुझे बताओ किसी का कोई डाउट है कि नहीं। दोनों सिंपल थे, आ रहे हैं समझ में, कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं, परफेक्ट। तो अब तीसरा जो हमारा पैटर्न है उसका नाम है राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम। क्या नाम है, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम। अब राउंडिंग टॉप कैसा होता है, ध्यान रखो, जो हाफ सर्कल होता है ना, हाफ सर्कल कैसा होता है, ये हाफ सर्कल है, तो ये राउंडिंग टॉप, ठीक है। अब राउंडिंग टॉप में क्या होता है, मार्केट हाफ सर्कल बनाती है ऐसे इस शेप में, और ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट के नीचे जब मार्केट जाती है तो ये लेवल होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन, और यहाँ पर आप करते हो सेल। आपका टारगेट रहता है जितना बड़ा ये, और आपका स्टॉप लॉस 50%, ये आपका एसएल है, सिंपल है, इसे कहते हैं राउंडिंग टॉप। अब इसका उल्टा कर लो, ये राउंडिंग बॉटम हो गया। अब राउंडिंग बॉटम में ये रेजिस्टेंस लाइन है, और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है आप क्या करते हो, क्या करते हो मनीष, बाय करते हो। और बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस कितना रहता है 50%, और आपका टारगेट सिंपल, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम। ये बेरिश है, अब तो तुम्हें समझ में आता ही है, और ये बुलिश है, आ रहा है समझ में, सिंपल है। बहुत तुमको ये फ्रीक्वेंटली नजर आएगा, फ्रीक्वेंटली बेसिस पर तुमको ये नजर आएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो ये क्या दिखा, हाँ देखो कितना बढ़िया रेक्टेंगल मिला ना, देख लो यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, टारगेट आ गया। अब यहाँ पर जरा एक चीज देखो, राउंडिंग, बिल्कुल। अब देखो जरा, बहुत सारे पैटर्न मिल रहे हैं और कॉमनली मिलता है, हाँ अच्छा हाँ वीकली करा हुआ है ना, तो इसको डेली कर देते हैं। ये लो डेली कर दिया इसको, ये देखो ये कितना शानदार पैटर्न मिला है। अच्छा इसको मैं यहाँ से बनाना दिखाता हूँ तुमको। तो ये देखो जरा, यहाँ पर जाना, ये देखो सेलेक्ट कर लेना, ये आर्क नज़र आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना, और यहाँ पर देखना ये रेजिस्टेंस लाइन है हमारी, ठीक है। ये एक बड़ा राउंडिंग बॉटम है, देखो ये क्या बना, बताओ क्या बना, राउंडिंग बॉटम बन गया ना। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर 67 रुपीज़ पर क्या आया, इसमें ब्रेकआउट आया। अब लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम को देखना जरा भैया कितना ज़्यादा है, ये भी कितना ज़्यादा है, तो टारगेट तो आना ही है ना इसका। अब देखो इसका टारगेट आया नहीं आया, आ गया, ये राउंडिंग बॉटम है। एक और राउंडिंग बॉटम दिखाता हूँ, बेरिश, बड़े लेवल पे, देखो इसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, आ रहा है समझ में, एंड टारगेट आया नहीं आया। अब छोटा राउंडिंग बॉटम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये देखो बड़ा था, पर मैं छोटा दिखाता हूँ तुमको, दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है मतलब तुमको, ये देखो छोटा सा, छोटू सा राउंडिंग बॉटम, ठीक है। बहुत सारे हैं, ये देखो एक राउंडिंग बॉटम, कितने सारे मिल रहे हैं ना, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। देखो ये राउंडिंग बॉटम, सॉरी टॉप, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अगला जो पैटर्न है, ये देखो ये भी राउंडिंग टॉप है, ठीक है। अब अगला जो पैटर्न है वो भी इससे मिलता जुलता है, और उसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। क्या नाम है, कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल।
तो जब हम चाय पीते हैं तो एक कप होता है इस तरह से, और कप का एक हैंडल होता है, ठीक है, ऐसे, और ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब देखो, जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो इसे कहते हैं बुलिश कप एंड हैंडल। ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, और जितना बड़ा कप का साइज है वो हमारा टारगेट होता है। इसे कहते हैं कप एंड हैंडल, ठीक है। जो शेप है ना इसकी यू होनी चाहिए, वी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा कप नहीं होना चाहिए, कप हमेशा यू शेप का होगा। इसको क्या बोलेंगे? कप एंड हैंडल। दोबारा से देखो, ये कप, ये हैंडल, ये ब्रेकआउट, ये हैंडल का स्टॉप लॉस, ये कप का टारगेट। देखो यहाँ पे ये क्या बना? कप एंड हैंडल, टारगेट आ गया। देखो ये हमारा स्टॉप लॉस था, आया टारगेट। दूसरा देखो, ये कप, ये हैंडल, ये ब्रेकआउट, ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस था, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो, ये कप, ये हैंडल, ये हमारा स्टॉप लॉस। देखो मार्केट नीचे गई और टारगेट भी आया। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल यानी उल्टा, है ना। तो क्या करेंगे? ये कप है, ये हैंडल है, ये सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे गया तो मार्केट बेरिश, और ये हमारा स्टॉप लॉस। तो ये बेरिश कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका उल्टा। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से साफ सुथरा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन है, इन्वर्टेड हैंडल, ये क्या बन गया? टारगेट। पूछो ये सर, ये जो आपने जैसे कप बनाया, अब यहाँ पे तो ये चार्ट ऑनगोइंग है, तो फॉर एग्जांपल हमारे को ये अब सेल करना है तो हम स्टॉप लॉस देख के देन हम सेल नहीं। देखो अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना है कि जो पैटर्न, ध्यान से सुनो, जब रनिंग मार्केट में ना ये पैटर्न बनेगा, सबसे पहले तो वेट टिल द पैटर्न इज कंप्लीटेड, और फिर जब पैटर्न कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप पोजीशन बनाओगे। एग्जांपल के तौर पर देखो, ये बैक टेस्ट हम कर रहे हैं, पर कभी तो ये लाइव मार्केट में भी रहा होगा ना। तो जब ये पैटर्न बन रहा था तो हमने बनने दिया, वेट किया, और जब इसका कंफर्मेशन आया तो हमने यहां पर पोजीशन बनाई सेल की, और जब सेल की पोजीशन बनाई ना तो हमने जहां पे कंफर्मेशन आया वहां पे वॉल्यूम को भी चेक किया कि क्या भाई वॉल्यूम उतना है जितना हमें कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी और फिर काम किया, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं। ओके डेली टाइम फ्रेम में इसका जो सर, एक चीज और बोलो। जैसे ये तो मिडिल ऑफ उसमें दिखा रहा है, एक बार ऐसे लाइव में क्या होता है, जब एंड कैंडल होगी तो हम लोग बीच में से स्टार्ट करके देन वी टेक आवर टारगेट्स। मैं दिखाता हूँ, देखो लाइव कोशिश करते हैं, कुछ मिल जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो लाइव तो अभी चल रहा है, गोल्ड सिल्वर चल रहा है। गोल्ड का चार्ट देखते हैं एक बारी। ये गोल्ड चल रहा है, तो गोल्ड में कुछ ऐसा पैटर्न बना क्या, देखें। तो गोल्ड में 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं, या चलो 5 मिनट को देखते हैं। तो आप देखो 5 मिनट के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो गोल्ड का देखो 5 मिनट पे बन गया पैटर्न। देखो 5 मिनट पे एक पैटर्न बना, बोलो क्या पैटर्न है। देखो ये बना ना, देखो ये बना राउंडिंग बॉटम, देखो ये नीचे बना कप एंड हैंडल। मैं बताता हूँ, देखो अभी देखो बहुत सारे पैटर्न बने यहाँ पे। तो पहला पैटर्न देखो, चैनल भी बना है, बिल्कुल सही। पर अभी हम यहाँ पे बात, हाँ बिल्कुल सही है, देखो कितने सारे पैटर्न बने। आज जो पैटर्न बने हैं हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला तो चैनल था, और चैनल का बेरिश ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसका टारगेट भी आया, ठीक है। ये देखो जी, पहला तो टारगेट आ गया ये। दूसरा यहाँ पर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। अब कप एंड हैंडल मैं इससे बना देता हूँ। नहीं एक्चुअली मैं ये चल, देख यहाँ से अगर तू देखेगा ना, इसको ड्रॉ करेगा तो ये देख यूं ही आ गया ना, ये देख। तो क्या हो गया, ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये बन गया। अच्छा ये क्या बन गया बताओ, राउंडिंग बॉटम बन गया और टारगेट भी आ गया। अब देखो ये देखो बिल्कुल सही। अब ये बना, पर इसका टारगेट, चलो हाँ आप सर्कल है, ये देखो इसका टारगेट समहाउ बहुत ज्यादा नहीं आया, बट ठीक है आ गया। अच्छा देखो इससे पहले ये भी बना था, राउंडिंग टॉप भी तो बना था, उसका टारगेट आ गया है। तो देखो ये सारे के सारे पैटर्न लाइव मार्केट पे ही दिख रहे हैं आपको, और ये कर सकते हो आप। ये देखो एक ही कैंडल। तो छोटे टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग का वेट नहीं करना, बड़े टाइम फ्रेम पर करना है। आप सवाल पूछो, मैंने आज कितने पैटर्न कराए तुमको? 4 दूनी 8 हो गए, अब 4 ही रह गए हैं बस। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था।
फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।